नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज 18 तारीख है, लेकिन 18 तारीख के बीच में आज एक बार फिर से कोरोना का कहर वही बरपता जा रहा है। स्थिति ऐसी है कि खासकर बेगूसराय, मुंगेर और गोपालगंज के लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि कोरोना ने आज जो प्रहार शुरू किया है इन इलाकों में शुरू किया है। आज का दूसरा अपडेट आ चुका है और इसकी जानकारी दी है खुद स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार ने। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है, सीधे ट्विटर पे हम चलते हैं उनके, और इस ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने दूसरे ट्वीट में कुल 37 कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों की है उनकी पुष्टि की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सेकेंड अपडेट ऑफ द डे, 37 मोर कोविड-19 पॉजिटिव केस इन बिहार। और इस तरीके से उन्होंने एक पोस्ट किया है और साथ ही साथ उन्होंने लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो नवादा, इसके अलावा पूर्णिया, बेगूसराय के साथ साथ मुंगेर, ये ज़िले जो हैं वो शामिल हैं। मुंगेर के साथ अगर बात करें तो गोपालगंज भी सबसे तेज़ी से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच अगर इन स्थितियों को देखा जाए तो कुल मिलाकर के बिहार में जो मामले हैं वो धीरे धीरे और बढ़ते जा रहे हैं और अब मामले हो गए हैं 1363। अगर स्थितियों को देखा जाए तो अब तक नवादा जो है, नवादा में 6 मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ बेगूसराय में अगर बात करें तो बेगूसराय में कुल 14 मामले हैं। साथ ही साथ मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में 7 और गोपालगंज में 9 मामले सामने आए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर स्थितियों को देखा जाए तो आज ये दिन का दूसरा अपडेट है। पहले अपडेट में कुल 6 मरीजों की पुष्टि हुई थी और अब जिस तरीके से स्थिति बढ़ी है उसके बाद अब एक बार फिर से जो मामला है वो 1363, यानी कि बिहार के जो आंकड़े हैं वो 1363 पहुंच चुके हैं और दूसरे अपडेट में कुल 37 लोगों की पुष्टि हुई है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, इस बीच राजधानी पटना आज थोड़ा शांत है यहाँ स्थिति, और यहाँ अब भी जो मामले हैं वो 164 हैं। लेकिन रेड जोन में पहले से ही शामिल मुंगेर एक बार आज फिर यहाँ कोरोना का असर देखने को मिला है और यहाँ 7 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ साथ अब मुंगेर बढ़कर 133 पहुँच चुका है। साथ ही साथ रोहतास अपनी जगह पर है, लेकिन बेगूसराय बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ ट्रेन आई थी और यहाँ पे प्रवासी मजदूर आए थे। इस स्थिति को देखा जाए, इसके अनुसार जैसे रिपोर्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक प्रवासी मजदूर जैसे जिस इलाके में ज़्यादा गए हैं वहाँ कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच बेगूसराय से बात करें तो अब तक की लिस्ट में बेगूसराय में आज सबसे ज़्यादा 14 मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि पहले अपडेट में 1, यानी कि आज कुल मिलाकर 15 मरीज सामने आ चुके हैं सिर्फ बेगूसराय से। और इस स्थिति को देखा जाए तो बेगूसराय में 1 और वर्तमान में जो 14 अपडेट आए हैं, इसके साथ साथ अब बेगूसराय का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 71 हो गया, यानी कि अब बेगूसराय जो है वो चौथे स्थान पे आ जाएगा, यानी कि रोहतास के बाद बेगूसराय। इसके साथ साथ गोपालगंज की अगर बात करें तो गोपालगंज में पहले से यहाँ 32 नए मामले हैं, जिसमें से 14 मामले जो हैं, यानी कि 14 केस जो हैं वो सक्रिय हैं। 18 लोग सुरक्षित अपने घरों को जा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से आज गोपालगंज से नए मामले सामने आए और यहाँ 9 लोगों की पुष्टि की गई है, जो कि दूसरे अपडेट में आया है। इसके साथ साथ अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में हमने बताया कि 126 मामले हैं और 7 आज आए हैं। इसके साथ साथ अगर पुरानी स्थितियों को देखें, जिस तरीके से पहले जो अपडेट आए उसमें से 6, उसके अलावा कुल आज जो आए वो 37 मामलों के साथ साथ बिहार जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और मामले अब बिहार में 1363 पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर सिर्फ बिहार की स्थिति अब हम देख रहे हैं तो बिहार के साथ साथ भारत भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन कोरोना का जो मामला है वो सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है बिहार में। इसका एक कारण बताया जा रहा है वो है जो कि प्रवासी मजदूर। अगर एक रिपोर्ट देखेंगे, इस रिपोर्ट के अनुसार जो आज जारी किया गया है स्वास्थ्य सचिव के द्वारा, इसमें सबसे ज़्यादा जो कोरोना संक्रमण के जो शिकार है वो प्रवासी मजदूर हैं। और इसके आंकड़ों के मुताबिक अब तक 11,800 जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके ब्लड सैंपल लिए गए हैं, जिसमें से अगर स्थितियों को देखें तो आप किस तरीके से यहाँ पे जो चेक हो गए हैं, यानी कि जो सैंपल लिए गए थे उसमें से चेक होने वाले की संख्या जो है वो है 8,337, यानी इतने लोगों के रिजल्ट आ चुके हैं। इस बीच जो संक्रमण की बात की जाए तो अब तक 651 संक्रमण जो है, 1300 में 651 संक्रमण जो है वो प्रवासियों का है। और इसके प्रतिशत को अगर देखा जाए तो पूरी जगह से 8% जो हैं मामले जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव के हैं वो प्रवासियों में पाए गए हैं। अगर
निगेटिव की बात की जाए तो पूरे स्थिति को देखा जाए तो 7,646 जो मामले हैं वो निगेटिव आए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो 3,400 जो 63 मामले हैं वो अब तक पेंडिंग में है, यानी कि अभी जांच प्रक्रिया इनकी चल रही है। और इस बीच जो सबसे ज़्यादा संक्रमण की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो प्रवासी आए हैं वो दिल्ली से आए हैं, जहां कोरोना उन्हें देखा जा रहा है कोरोना पॉजिटिव है, यानी कि दिल्ली से आने वाले 218 लोग कोरोना पॉजिटिव है। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल से आने वाले 33, साथ ही महाराष्ट्र से आने वाले 141 और इस तरीके से गुजरात में भी आने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ भी 139 जो लोग हैं कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जो कि प्रवासी हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर इन स्थितियों में देखा जाए तो 651 जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो प्रवासी मजदूर हैं। अगर कुल स्थितियों को देखा जाए जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इस बीच बिहार में मरने वालों की भी संख्या बढ़ी है और बिहार में अब कुल मिलाकर 8 जो मरीज हैं वो मर चुके हैं, जिसमें से पटना से 2, मुंगेर से 1, रोहतास से 1, साथ ही साथ खगड़िया से 1, पूर्वी चंपारण से 1 और वैशाली से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। अगर 7 दिनों के आंकड़े को देखो जो कि काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है, इस बीच अगर देखेंगे तो 11 तारीख को जो मामले थे उसके बाद बढ़ते गए हैं, लेकिन 14 तारीख को जो मामले थे वो थोड़े कम आए थे। रिकवरी रेट भी उसी रफ्तार से भाग रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो 17 तारीख यानी कि पिछला दिन जो था, उस दिन एक दिन में 148 नए मामले आने के साथ साथ एक बार बिहार में स्थिति जो देखी गई थी वो भयावह स्थिति उभरी है। और आज की शुरुआत भी उसी तरीके से, हालांकि 2 अपडेट अब तक आ चुके हैं, एक अपडेट में 37 और दूसरे अपडेट में कुल 6 मामले सामने आए थे। इसके साथ साथ बिहार की जो टोटल स्थिति है वो 1,363 हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, संक्रमण भी तेज़ी से बढ़ रहा है, चाहे वो राजधानी क्षेत्र पटना हो या फिर राज्य के अलग अलग ज़िले जो हैं, यानी कि कुल अब 38 ज़िलों जो हैं वो संक्रमण का शिकार हो चुका है। इस बीच प्रवासी मजदूरों का भी आना लगभग जारी और कई सारी ट्रेनें आ रही हैं, आज भी ट्रेनें आ रही हैं, कुछ ट्रेनें आनी बाकी हैं। इससे भी प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उन्हें सरकार के द्वारा क्वारंटाइन में तो रखा जा रहा है, लेकिन वहाँ भी स्थिति बेहतर नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद कई सारी तस्वीरें उभर के आ रही हैं। इन सारी तस्वीरों से दूर न्यूज़ 111 आपसे अपील करता है कि कोरोना के इस काल में अब बचाव ही एक सहारा है, इसलिए आप सुरक्षित रहें और खुद को सुरक्षित रखेंगे तभी आपके घर और फिर आपके समाज और फिर देश का उद्धार हो पाएगा। बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।